नेताओं अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। नेता अधिकारी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते हैं। सरकारी स्कूल मतदान केंद्र बनकर नेताओं की किस्मत तो तय कर देते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं बना पाते। ऐसे में बिहार से खबर आती है, जहां सरकार को 16 अगस्त तक पटना हाईकोर्ट को बताना है कि आखिर राज्य में आईएएस, आईपीएस समेत क्लास 1, क्लास 2 रैंक के कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन काश अब ये सिर्फ सवाल न रह जाए। नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। गांव-गांव शमशान घाट बनाने का वादा करने वाले ये सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के नेता और बिहार में पंचायती राज मंत्री। नाम सम्राट, लेकिन सोच जनता के प्रति ऐसी कि जिन्हें पंचायत स्कूल खोलने की बात करनी थी, वो जनता के लिए इसी हफ्ते गांव-गांव शमशान घाट बनाने की बात कहने लगे। और ऐसी ही सोच के कारण बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत ये कि इमारत देख लीजिए तो लगेगा नहीं कि यहाँ स्कूल चलता है कि खंडहर ही रहता है। स्कूल है भी तो टीचर नहीं। और नौबत ऐसी आ गई कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सभी 38 जिलों के डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखी है। 4 अगस्त तक बताना है कि जिलों में आईएएस, आईपीएस समेत क्लास 1 और क्लास 2 रैंक के कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं, इसकी पोल मई 2015 में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक 8 साल के बच्चे कुमार राज ने खोलकर रख दी थी, जब उसने कहा था कि अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उस वक्त उस बच्चे के चुभते हुए सवालों का नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी आगे बताएं उससे पहले याद करिए मई 2015 की इन तस्वीरों को। 6 साल पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही जब सरकारी स्कूलों का चुभता सच कुमार राज नाम के बच्चे ने बताया था। 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है। अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम चलता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चे हीर भावना का शिकार हो जाते हैं। 6 साल पहले मुख्यमंत्री इस बच्चे के सीधे सवालों को सिर झुकाकर सुनते रहे थे। बाद में बच्चे को माला पहनाकर चले गए थे। जवाब अब भी सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बिहार में बदली तो है नहीं। तभी तो शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछ लिया, आखिर कितने नौकरशाहों और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमें बताइए। कोर्ट का कंसर्न जो है ओवरऑल बिहार के एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उन लोगों का ऊपर जो इसका इम्प्लीकेशंस हो रहा है, क्योंकि अमीर लोग या इन्फ्लुएंशियल लोग तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दे रहे हैं या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब तबके के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। उस वजह से कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। सरकारी रिपोर्ट के ही मुताबिक 2014 से 2018 के बीच 40 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से कम हो गए। 5 साल में सरकारी स्कूल के भीतर बिहार में बच्चों का दाखिला 26 लाख तक घट गया। और हालत ये कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। जहां न टीचर पर्याप्त हो, न शिक्षा देने लायक संसाधन, वहां सवाल यह है क्या अगर सरकारी अफसरों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ने अनिवार्य कर दिए जाएंगे तो हालात सुधरेंगे? इस सवाल के साथ हम बिहार विधानसभा के भीतर दाखिल होते हैं।
सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे हैं, इसका भी आप क्वेश्चन कीजिए। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई कारण है, यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था और किस तरीके से क्या है ये तो सब लोग को पता ही है कि टीचर लोगों का क्या हाल है, स्टूडेंट लोग का क्या हाल है, एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं, ये बताने वाली बात नहीं है, तो समझने वाली बात है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने IAS IPS हैं उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, तभी एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं इसके एकदम साथ में हूँ, क्योंकि जब वो खुद उनको, हम लोग लॉ मेकर हैं और लॉ एग्जीक्यूटर ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, और उनके जब बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में तभी उनको पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, उसको वो दूर करेंगे। क्यों नेताजी, आपकी नेता बिरादरी के घर के बच्चे क्यों ना सरकारी स्कूल में पढ़ें? क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? अल्टीमेटली बिहार में जो प्रॉब्लम हो रहा है ये नेताओं के कारण, मंत्री के कारण नहीं हो रहा। अगर विकास में कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, कुछ शिक्षा में हो रहा है, जो ये अधिकारियों के कारण हो रहा है, ढीलापन के कारण होता है। तो जब ये सिस्टम लागू हो जाएगा तो सारा व्यवस्था सुधर जाएगा। बिहार की आबादी में हर 100 में 33 लोग कम से कम गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार वो राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय महीने के 3,000 रुपए से भी कम है। फिर भी अगर आम आदमी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए 72,000 सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूल चुनना पड़ता है महंगा वाला, तो ये अन्याय है जनता के साथ। देश में तमाम ऐसे IAS और IPS अधिकारी हैं जो बिहार के सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के निकले हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। और जब ये रिपोर्ट आएगा कि आखिर बिहार के कितने IAS और IPS अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जवाब में अगर कुछ गिने चुने अफसरों का नाम सामने आ जाए तो ये उनका साहस माना जाएगा, सरकारी स्कूलों की काबिलियत नहीं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।